हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक है, बल, ऊर्जा और शक्ति क्लास 9th का चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्य के बारे में। आज सभी सब कुछ पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है, कार्य के मात्रक कौन कौन सी होती है, कार्य कौन सी राशि होती है, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है। इस सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है कार्य। कार्य, ठीक है, कार्य कहते किसे हैं। ठीक है, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। तो कार्य कहते किसे हैं, तो सिंपल से पहले आपको इसको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसी दिशा में विस्थापित किया जाता है उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसी दिशा में क्या किया जाता है, वस्तु को विस्थापित किया जाता है। तो वही क्या कहा जा रहा है कि उसी दिशा में विस्थापित किया जाता है। किसे, वस्तु को उसी दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। ठीक है, ये ए वस्तु है और इस वस्तु पर इस दिशा में, इसी दिशा में क्या किया गया, फोर्स लगाया गया। तो ये वस्तु है, ये वस्तु कहाँ पर, ये वस्तु यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वस्तु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बी बिंदु है। ये वस्तु पर जब इस तरफ फोर्स लगाया गया तो उसी दिशा में, जब इधर फोर्स लगाया गया, इस दिशा में फोर्स लगाया गया, तो उसी दिशा में क्या होगा, वस्तु यहाँ पर आ गया और दूरी कितना, मान लीजिए डी दूरी पर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। कहने का मतलब है, जब किसी वस्तु है उस पर जिस दिशा में फोर्स लगाया, जिस दिशा में बल लगाया गया, वस्तु उसी दिशा में क्या हो गया, विस्थापित हो गया। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पर आ गया। उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि कार्य, मान लीजिए इस बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। जैसे दीवार है, धक्का दे रहे हैं, तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं परंतु उसका विस्थापन नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है, कार्य आपका शून्य है। फिजिक्स के भाषा में फिजिक्स कहता है कि अगर किसी वस्तु का परबल आप कितना भी लगाएं परंतु वो विस्थापित नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा, आपका शून्य होगा। इस तरह तो हम कह देते हैं कि कार्य हम कर रहे हैं। मान लीजिए इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम कार्य कर, कोई कहेगा क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे कार्य कर रहे हैं। परंतु जब तक ये वस्तु विस्थापित नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होता है। तो ये हो गया कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का सूत्र होता है कार्य का सूत्र, ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है क्या, कार्य बराबर कोई पूछते क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को D से। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, W = F × D, या कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब आता है इसमें दो बात आप नोट करके याद रखेंगे। पहली बात ये है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होता है, और दूसरा कार्य कौन सी राशि है। इस दो बातों को याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं मात्रक क्या होता है। तो कार्य क्या है, कार्य का SI, देखिए SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, पहला याद रखेंगे, जूल भी दे सकता है या आपको दे देगा, या दूसरा आपको दे देगा न्यूटन। ठीक है, एन को क्या कहते हैं, न्यूटन, और न्यूटन मीटर। ठीक है, जूल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एसआई मात्रक है। परंतु अगर सीजीएस मात्रक में आपसे पूछ दिया जाए, सीजीएस मात्रक में आपसे पूछ दिया जाए, सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे,
अर्ग कहेंगे, ठीक है, अर्ग कहेंगे, ठीक है। CGS मात्रक में क्या कहेंगे, अर्ग कहेंगे, ठीक है। तो आपसे यही क्या है, यही है, ठीक है, यही है क्या, इसका मात्रक। अब देखते हैं कार्य कौन सी राशि होती है, कार्य कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कौन सी राशि होती है, तो कार्य एक अदिश राशि होती है। देखिए ये तो इसका सिंपल सा क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु पर जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो उसमें क्या कौन सा फोर्स लगता है उसके बारे में जानते हैं कि उसमें कौन सा क्या है, उसमें सूत्र क्या होगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो अब देखते हैं, हम इसको मिटा दूं। देखिए अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए, अब देखिए क्या देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, वस्तु है, समझिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ये ए वस्तु है, और इस पर मैं इस दिशा में क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मैंने क्या किया, इस वस्तु पर इस दिशा में फोर्स लगाया, इस दिशा में क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये वस्तु है, वो वस्तु इस दिशा में क्या हुआ, इस दिशा में क्या हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है। कितना विस्थापित हो गया, मान लीजिए d दूरी विस्थापित हो गया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई वस्तु है, इस दिशा में फोर्स लगाया, तो ये इसके विपरीत दिशा में इधर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो और इसके बीच की दूरी क्या है, d है। तो यहाँ पर जो कार्य का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर जो कार्य का सूत्र हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल, बल F को क्या कहते हैं, बल, गुणे d का क्या है, विस्थापन है, तो d, ठीक है। आप छोटा लिखे या बड़ा लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कार्य बराबर बल, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन और इनटू कॉस, ठीक है, और थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, तो ये जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच, बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे थीटा, वही क्या है, थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 डिग्री रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 45 बना, अब जितना भी बने उतना का मान आप रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन कब है, जब किसी वस्तु पर जिस दिशा में फोर्स लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाता है, तो वहाँ के लिए ये सूत्र है। अब हम देखते हैं कि जो सदिश में इसका सूत्र क्या होगा। तो सदिश में आप याद रखेंगे, सदिश में जो कार्य का सूत्र होता है, सदिश में कार्य का सूत्र क्या होगा, सदिश में कार्य का सूत्र होता है बस केवल बल गुणे विस्थापन, ठीक है। सदिश में याद रखेंगे, सदिश में कार्य का क्या सूत्र होता है, बल गुणे विस्थापन। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि जो कार्य होता है, तो धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, शून्य कार्य क्या होता है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं धनात्मक कार्य के बारे में। तो धनात्मक कार्य, तो देखिए सबसे पहला आता है धनात्मक कार्य। अब देखेंगे, ठीक है, धनात्मक कार्य, ठीक है। धनात्मक कार्य को हम पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक कार्य क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि समझिए। देखिए क्या होता है धनात्मक कार्य। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए ये वह एक क्या है, एक वस्तु है, और एक वस्तु है जिस पर इस दिशा में क्या किया जा रहा है, इसी दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये वस्तु इसी दिशा में क्या हो जा रही है, विस्थापित हो जा रही है, ठीक है। इसी दिशा में क्या हो जा रही है, विस्थापित हो जा रही है। कितने विस्थापित हो रही है, d दूरी विस्थापित हो जा रही है। कहने का मतलब है कि वस्तु पर जिस दिशा में फोर्स लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका सिंपल से क्या कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ। जब किसी वस्तु, ठीक है, जब किसी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाते हैं वस्तु
वस्तु क्या होती है, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब चली जाती है उसी दिशा में, वस्तु उसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को जिस दिशा में फोर्स, जिस दिशा में बल लगाते हैं, वस्तु उसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जा रही है। देखिए फोर्स भी इसी दिशा में लग रहा है और बल भी बल इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापित हुई वस्तु इसी दिशा में हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। या आप ऐसे भी, आप छोटा में आपका कहना चाहें तो ऐसा कहेंगे, वस्तु जिस दिशा में विस्थापित होती है, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, सॉरी ऐसे कहेंगे कि वस्तु का विस्थापन, मतलब ये वस्तु है, ठीक है, ये जो वस्तु है, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे। इसका आप छोटा सा सिंपल सा लिख सकते हैं, या तो ऐसे कहिए या आप ऐसे भी कहिए, वस्तु का विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में हो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे कह दीजिए, जब किसी वस्तु को जिस दिशा में बल लगाते हैं, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, वस्तु जिस दिशा में विस्थापित हो जाती है, वस्तु का विस्थापन, ठीक है, बल की दिशा में हो, वस्तु जो विस्थापित हो रही है वो बल की दिशा में ही हो तो उसे भी क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य। तो आप जैसे चाहें वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं ऋणात्मक कार्य क्या होता है। इसको मिटा रहा हूं, अब देखते हैं ऋणात्मक कार्य। चलिए इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको लिखवाऊंगा, ऋणात्मक कार्य। देखिए आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं जैसे भी चाहे। देखिए ऋणात्मक कार्य क्या होता है, पहले आपको समझिए। मान लीजिए, देखिए क्या होता है, जब किसी वस्तु पर आप ऐसे परिभाषा कैसे, देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है। और वस्तु की दिशा, मान लीजिए वस्तु पर मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तु का ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। मान लीजिए वस्तु को क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। ये मान लीजिए ये वस्तु है, इसे ऊपर की ओर फेंका तो यहाँ पर आ गया, और बल की क्या हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब विस्थापन इस ऊपर हो रहा है और बल नीचे लग रहा है, तो उसका क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन के विपरीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर बल इस दिशा में लगता है, अगर बल इस दिशा में लगता है तो वस्तु का विस्थापन इस दिशा में होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। तो आप कहेंगे कि हम क्या, कोई भी वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाते हैं, वस्तु तो उसी दिशा में विस्थापित होता है। अगर मान लीजिए ये क्या है, बोर्ड है, इसको मैं क्या करूंगा, धक्का दूंगा तो इसी दिशा में विस्थापित होगा, तो आप कहेंगे इसका क्या होगा, ऋणात्मक जो कार्य है इसका क्या एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए इसका हम सिंपल से कह सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको क्या करते हैं हम, ऊपर पृथ्वी से ऊपर क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो मान लीजिए ऊपर जब हम फेंके, मान लीजिए ये क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये गेंद है, इसको क्या किया मैंने, ऊपर की ओर फेंका, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु आया, ठीक है, यहाँ पे था और जब फेंका गया तो ये वस्तु यहाँ पर आ गया, ठीक है, d दूरी विस्थापन हुआ। परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो क्या करेगा, वस्तु को नीचे की ओर क्या करेगा, खींचेगा, वस्तु को क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा कि वस्तु क्या
करे, नीचे आ जाए। ठीक है, वस्तु क्या मैंने ऊपर की ओर फेंका, वस्तु को क्या किया, ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है, परंतु जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या कर रहा है, वस्तु को नीचे की ओर बल लगा रहा है। तो क्या हो गया, विस्थापन की दिशा वस्तु के लगाए गए बल की दिशा के क्या है, विपरीत है। तो इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक कार्य कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, चलिए लिख दे रहा हूं, इसको मिटा कर देखते हैं। देखिए इसका लिख देंगे, किसी वस्तु का विस्थापन, ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन बल के दिशा के विपरीत, ठीक है, विपरीत मतलब क्या, उल्टा हो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का विस्थापन, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या हो रहा है, विस्थापित ऊपर की ओर हो रहा है, और बल की दिशा क्या हो रही है, विपरीत की ओर बल लग रही है, मतलब उसके क्या बल की जो दिशा है वो उल्टा है, इसके विस्थापन की दिशा के उल्टा है, मतलब विपरीत दिशा में लग रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ऋणात्मक कार्य समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं शून्य कार्य। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतिम, ये हमारा अंतिम है कि शून्य कार्य किसे कहते हैं। इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, शून्य कार्य। ठीक है, अब देखते हैं शून्य कार्य क्या होता है। देखिए शून्य कार्य का मतलब है, देखिए इसको पहले आप, बहुत आसान है शून्य कार्य। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो वह विस्थापित नहीं हो रहा है। जहाँ पर मान लीजिए क्या हो रहा है, कोई वस्तु पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वस्तु विस्थापित नहीं हो रहा है, मतलब वो वहीं पर स्थित है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर धक्का दे रहा हूँ, और इसका विस्थापन ये यहीं पे स्थित है, तो बल तो लगा रहा हूं परंतु यहीं पे स्थित है, तो कार्य क्या होगा, फिजिक्स के शब्दों में क्या कहेंगे, फिजिक्स कहता है कि कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो आप इसका लिख लेंगे डिफिनेशन कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका क्या हो, उसका विस्थापन शून्य हो, उसे शून्य कार्य कहते हैं। ठीक है, शून्य कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, वो विस्थापित ही नहीं हो रहा है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस कार्य को क्या कहते हैं, शून्य कार्य कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर संभव हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।